Assalamualaikum. Now we are moving on to the practical test number 3. Question number 1 says, what is the name of the national anthem of UK? So God Save the Queen. नेशनल एंथम जो है उसका नाम जो है वो गॉड सेव द क्वीन है. अगर आपसे उसकी स्टार्टिंग वर्सेस पूछी जाती हैं, पहली लाइन पूछी जाती है, तो उसमें ग्रेशियस का वर्ड आएगा. Question number 2. Is the statement below true or false? In 17th century, Oliver Cromwell violently suppressed rebellion in Ireland and established the authority of the English Parliament. बिल्कुल दुरुस्त बात है. ओलिवर क्रॉमवेल जो था उसने बहुत सख्ती के साथ अंग्रेज़ पार्लियामेंट की अथॉरिटी को मनवाया था जाके आयरलैंड में, और उसको आज तक कंट्रोवर्शियल फिगर इसलिए समझा जाता है. The Victorian period famously saw reformers leading moves to improve conditions for which section of society? The poor. गरीब को की कंडीशन को सुधारने के लिए ख़ास काम हुआ था. Which Scottish poet was known as the Bard? Robert Burns. ब्रूस नहीं है, ए है रॉबर्ट बर्न्स. रॉबर्ट बर्न्स बंदा था जिसने शायरी लिखी थी और स्कॉटलैंड का बंदा था. रॉबर्ट द ब्रूस ने तो अंग्रेज़ों को भगाया था वहाँ से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? मेंबर्स ऑफ पब्लिक आर नॉट अलाउड टू अटेंड द यूथ कोर्ट हियरिंग. जी, यूथ की जब भी कोई हियरिंग होती है तो वहाँ पर मेंबर्स ऑफ पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाता. वहाँ पर मीडिया को भी अलाउ नहीं किया जाता. किसी किस्म का तस्वीरें वगैरह अलाउ नहीं की जाती. विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स did the UK produce and export during 19th century? Cotton cloth. ठीक है, कॉटन के जो कपड़े थे वो इन्होंने एक्सपोर्ट किए थे 19th century में. The Church of England is Protestant church and has existed since which event? The Reformation. Protestant Reformation हुआ था जब चर्च ऑफ इंग्लैंड बना था. और हाँ जी, ये प्रोटेस्टेंट्स का ही चर्च है, बनाने वाला इसको हेनरी 8 था. Which conservative Prime Minister succeeded Margaret Thatcher and started the North Ireland peace process? John Major. Margaret Thatcher जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी, उसके बाद फिर ये आया था. Where in the UK is the National Horse Racing Museum? Newmarket में है Horse Racing Museum. Which of the following statement is correct? Self-employed people need to pay national insurance contribution themselves. जो खुद से अपना बिज़नेस शुरू करते हैं उनको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन खुद से पे करना पड़ता है सेल्फ असेसमेंट के थ्रू. Why did Parliament took to restore Charles II to throne in 1660s? There was no clear leader after the death of Oliver Cromwell. तो वजह उसकी ये थी कि ओलिवर क्रॉमवेल की मौत के बाद कोई लीडर जो था वहाँ पर नहीं था. अपेरेंटली कोई लीडर नहीं था. Which of the following is a core value of Commonwealth? Good governance. सबसे पहली जो इनकी असूल है, मान लें एक चीज़ है जो इनकी, वो है गुड गवर्नेंस. अच्छे से आप गवर्नेंस करें. Which cabinet minister is responsible for crime, policing and immigration? So होम सेक्रेटरी जो होता है उसके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. The House of Lords has which of the following powers? हाउस ऑफ लॉर्ड इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते तो वो करते क्या है, उनके पास क्या पावर्स होती हैं? उनके पास 2 पावर्स होती हैं. 2 नहीं, सॉरी 1. ये नहीं है, ये गलती से हुआ है मार्क. डी, टू होल्ड गवर्नमेंट टू अकाउंट, कि वो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कर सकती है, यानी जवाबदेही तलब कर सकते हैं कि भाई आपने ये किया तो क्यों किया. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सी बात जो है वो करेक्ट है? लार्ज मेंबर्स ऑफ आयरिश पीपल इमिग्रेटेड to United States after a potato famine in 19th century. जी, 19वीं सदी में जब आलूओं का एक कहत पड़ गया था तो फिर वो इमिग्रेशन हुआ था. After his death in 1965, Churchill was afforded which honor? State funeral. ठीक है, क्या ऑनर मिला था? स्टेट फ्यूनरल हुआ था. Which Prime Minister oversaw the creation of NHS? Clement Attlee. Ugly statement is true or false? The Royal Society is oldest surviving scientific society in the world. बिल्कुल सही बात है, सबसे पुरानी scientific society यही है. Who was the skating partner of Christopher Dean when they won gold medal in 18? This is actually wrong. Jane Torville was. Yeah. 19D, there are answers at the back.
19D, yeah. Look, Jane Towell. तो क्रिस्टोफर डीन के साथ आइस स्केटिंग में जेन टॉवेल था. During the Middle Ages, which two languages across England? एंग्लो-सैक्सन्स और नॉर्मन फ्रेंच, ये 2 ज़बानें थी उस टाइम पे जो बोली जाती थी, और ये 2 ज़बानें थीं जिनकी वजह से लोगों को जो हुक्मरान जमात थी, आप कह सकते हैं, वो फ्रेंच बोलते थे. वो फ्रेंच बोलते थे, और जो लोग थे वो फार्मर्स वगैरह वो एंग्लो सैक्सन्स की ज़बान बोलते थे. तो ना इनको उनकी समझ आती थी, तो ना उनको इनकी समझ आती थी. तो उस टाइम पे इंग्लिश डेवलप हुई थी. Is the statement below true or false? Catherine of Aragon was Spanish princess who married William III. False. Catherine of Aragon की शादी जो है वो विलियम III के साथ नहीं हुई थी, हेनरी VIII के साथ हुई थी. Devolved administration in the UK control which of the following? जो डिवॉल्व एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, यानी कि इंग्लैंड को निकाल के बाकी जो जगह हैं उनके पास डिवॉल्व पावर्स हैं. डिवॉल्व पावर्स मतलब उनके पास इख्तियारात है किस चीज़ों पे सर्टेन एरियाज़ में खुद से इंडिपेंडेंटली फ़ैसले ले सकें, बग़ैर मेन गवर्नमेंट से पूछे, बग़ैर लंदन से पूछे. सो दिफा का जो मसला है और जो गैर मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं और जो इमिग्रेशन है, ये बहुत बड़े बड़े मामलात हैं. इनको डिवॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख सकती. एजुकेशन और हेल्थ और इस किस्म के मामलात जो है ना, वो डिवॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन देख सकती हैं, खुद फैसले ले सकती हैं. वाई इज़ इट गुड फॉर द इन्वायरमेंट टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक करना और ट्रांसपोर्ट पब्लिक यूज़ करना, ये हमारे माहौल के लिए ज़रूरी क्यों है? It creates less pollution than driving a car. गाड़ी से कम पोल्यूशन पैदा होगा. लाइक अगर गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, गाड़ियाँ एक बंदा लेके सड़क पे निकला हुआ है तो 6 गाड़ियों में 6 लोग, तो इससे अच्छा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो एक ही बस में कितने लोग बैठ जाते हैं, तो उससे पोल्यूशन में कमी आ सकती है. दिस इज़ व्हाट देयर पॉइंट इज़. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? Elizabeth I died of her cousin James VI inherited the throne. जी, ये बिल्कुल ठीक बात है. एलिज़ाबेथ I की कोई औलाद नहीं थी, उसने जाते जाते अपना जो तख्त था जेम्स VI के हवाले कर दिया था, जो कि उसका कज़न था. That's it.